दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम शाहे बरकतुल्लाह कुतुब आलम मीज़नम व कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। कलम को जाबिदा कर दे, सुखन को दाइमा कर दे, लिखे नाते नबी और हक गुलामी का अदा कर दे। ख्याले हजरते हस्ता से हम नाते सजाते हैं, कमी जो रह जाए तो पूरी बरेली का रजा कर दे। सुराखा पर करम था, जूद की बारिश थी वहशी पर। सुराखा पर करम था, जूद की बारिश थी वहशी पर। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। वहाँ फासलों की ज्यादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रहकर उवैस है, कोई पास रहकर बिलाल है। वाह वाह वाह। अभी आपने बहुत अच्छी तकरीर समाज फरमाई। हजरत तकरीर फरमा रहे थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बुढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह थम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे अच्छे जवानों को फील कर दिया आवाज में माशाल्लाह। और ये सिर्फ हजरत जो शेर पढ़ रहे थे, ये किरण बरेली से आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह थम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीर करना नहीं जानता हूँ, तकरीर करने के लिए हाजिर भी नहीं हुआ। दो तीन बातें सुनिए। अकीदत में इतना मत बढ़ जाओ, अकीदत में इतना मत बढ़ जाओ कि अकीदा खराब हो जाए। सुभान अल्लाह। अकीदत में इतना मत बढ़ जाओ कि अकीदा खराब हो जाए। और जब अकीदा खराब होता है तो ईमान कमजोर हो जाता है। अकीदत उतनी ही करो जो हद के अंदर हो। हम मौलाई हैं, हम हजरत अली के मानने वाले हैं। हजरत अली का खून हमारी रगों में है, लेकिन हम वो हजरत अली को मानने वाले हैं जो अफजलियत हजरत अबू बकर सिद्दीक की मानते हैं और कातिबे वही साहबी रसूल हजरत अमीर माविया को मानते हैं। हम वो मौलाई नहीं कि हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत ना माने और हजरत अमीर माविया को साहबी रसूल कातिबे वही ना माने। ये आपकी खानकाह बरकातिया का मौक़िफ़ है। आप सुने, ये मौक़िफ़ आज से पहले बयान किया जा चुका है। अगर आप सोशल मीडिया को देखते हैं तो हजरत अमीन मिल्लत की तकरीर देखिए, वो 1-2 साल पहले की तकरीर है जो अब सोशल मीडिया पे चल रही है। अल्लाह ताला हमें मौला अली का मानने वाला रखे, लेकिन मौला अली के मानने के साथ हमारा ये अकीदा सलामत रखे कि अफजलियत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है और हजरत अमीर माविया कातिबे वही और साहबी रसूल है। ये हार जब से हम आए हैं हमारे गले में हार पड़ रहे हैं। क्या पड़ रहे हैं? हार। अगर इस हार को देखा जाए, इस हार को तौला जाए तो हमारी हजरत की गर्दन में इतनी ताकत नहीं कि इसके बोझ को उठा सके। समझे आप? इस हार की कीमत कितनी है? शकील कितनी इसकी कीमत तुमने डाला है? कितने? बुढ़ा हो गया हूँ क्या सुनता हूँ 100 रुपए, इसकी भी कीमत 100 रुपए। कितने खर्च हुए? 200 रुपए। गले में कितनी देर पड़ा? गले में कितनी देर पड़ा? 2 मिनट। जब से यहाँ हाजिर हुए हार पड़ रहे हैं तो कम से कम 1000 रुपए के हार पड़ रहे होंगे। वो 1000 रुपए के हार 1 मिनट हमारे गले में पड़े
वो 1 मिनट में पढ़कर हमारे गले से उतर गए। ये 1000 आपने रुपए खर्च किए, अगर यही 1000 रुपए आप हसनैन बरकाती को लाके देते, अगर इसका नमक आता तो 6 महीने चले जाते। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। 6 महीने नमक चल जाता। क्या महीने चलता? 6 महीने। और खाने में मजा भी देता। जैसे हमारी हर तकरीर का मौजू आला हजरत कलम कुदरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारे खानों का नमक है। अब ये मत कह देना कि आला हजरत को नमक कह के चले गए। बेहतरीन कोरमा हो, बेहतरीन बिरयानी हो, बेहतरीन कोई सब्जी बनी हो, अगर उसमें नमक ना पड़ा हो तो न कोरमे का मजा है, न बिरयानी का मजा है, न सब्जी का मजा है। अच्छा, अगर नमक नहीं पड़ा होता तो आप नमक मांग लेते हैं, और नमक मांगना जायज भी है। सब्जी मांगना जायज नहीं है, गोश्त नहीं मांग सकते, बिरयानी नहीं मांग सकते, लेकिन नमक मांग सकते हो। खाने में नमक डाल दिया। हमारी तकरीब में चाहे अहसनुल बरकात की तकरीब हो, चाहे खत्म कुरान की तकरीब हो, या बुखारी शरीफ की खत्म की तकरीब हो, कहीं ना कहीं आला हजरत का जिक्र न आए तो बरकातियों को मजा नहीं आता। क्योंकि मेरे वालिद हुजूर अहसनुल उलमा ने आला हजरत की मोहब्बत हमारी घुट्टी में डाली है और फरमाते हैं तेरी उल्फत मेरे मुर्शिद ने दी है, घुट्टी में पिला अहमद रजा। और मेरे ताया हुजूर सैयदुल उलमा इरशाद फरमाते हैं या इलाही मसलके अहमद रजा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूस रिसालत का है जो जिम्मेदार। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अपने पीर पे फख्र है, हमें अपने पीर पर फख्र है, हजरत को अपने पीर पे फख्र है। हमारे पीर जैसा उस जमाने में लेकर आज तक ऐसा पीर हमारे अंदर नहीं आया। हम बैठ हैं ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आज़म आलम से। हमने अपना हाथ सरकार मुफ्ती आज़म के हाथों में दिया है, और सरकार मुफ्ती आज़म के हाथों में अपना हाथ देकर सरकार गौसे आज़म की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दिया। ये मदरसे, ये अहसनुल बरकात अभी निजाम तकरीर कर रहे थे, इनकी भी क्या किस्मत है। अहसनुल बरकात से निकले, अहसनुल बरकात में पहुंच गए। अहसनुल बरकात से निकले, अहसनुल बरकात में पहुंच गए। अकबरी से निकले, महर्रा में पहुंच गए। महर्रा से निकले, अशरफिया में पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहसनुल बरकात में इतनी मेहनत से पढ़ाया जाता है इस अकबरी में कि यहाँ का बच्चा जाता है तो अहसनुल बरकात में दाखिला हो जाता है। उसमें बुनियाद हसनैन भाई की जात नहीं है, इनकी पढ़ाई है। इनकी पढ़ाई इतनी अच्छी होती है कि वहाँ टेस्ट में पास हो जाता है, और वहाँ का टेस्ट अशरफिया की तरह हुआ करता है। वहाँ सिफारिश की बुनियाद पे एडमिशन नहीं होते, काबिलियत की बुनियाद पे एडमिशन हुआ करते और दाखिले हुआ करते हैं। आज ये माशाल्लाह इतना मजमा, अब हजरत ने मालूम नहीं कैसे छोड़ दिया। इसने मजमे को देख के मैं छोड़ने को नहीं चाहता, समझे आप। तो मैं याद कर रहा था कि हम खुदा में साहिबुल बरकात, हम हुजूर साहिबुल बरकात के खुदाम, हम हुजूर अहसनुल उलमा के बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बाप ने हमें जो घुट्टी पिलाई थी वो घुट्टी हमें आज तक याद है, तो इंशाअल्लाह ताला वो हमें मरते दम तक याद रहेगी। सुनो बरकातियों, सुनो बरकातियों, अगर तुम्हारा आला हजरत से ताल्लुक है तो हमसे ताल्लुक है, अगर आला हजरत से ताल्लुक नहीं तो हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारी आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप बताएं हजरत हमारी इनसे क्या रिश्तेदारी है? इनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई हमारा चच्चा नहीं है, कोई हमारा ताऊ नहीं है, कोई हमारा मामा नहीं है, कोई हमारा कालू नहीं है, कोई हमारा पप्पा नहीं है, कोई हमारा बेटा नहीं है, कोई हमारा भांजा नहीं है, कोई हमारा भतीजा नहीं है।
हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा वो आपका जो रिश्ता है बड़ा मजबूत रिश्ता है, कसम खुदा की कि हमारा बड़ा मजबूत रिश्ता है। हमारा आपका सुन्नियत वाला रिश्ता है, मोहब्बत वाला रिश्ता है। हमारा जो रिश्ता है बड़ा मजबूत रिश्ता है और हम ये बात जानते हैं, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप भी जानते होंगे, आप जानते हैं इस बात को कि आप जितनी हमसे मोहब्बत करते हैं शायद अपने रिश्तेदारों से नहीं करते होंगे। इसमें बोल दो यार, इतने रिश्तेदारों से नहीं करते होंगे। हम गुलामाने साहिबुल बरकात अपने अहबाब को बहुत चाहते हैं, हमारे अहबाब हमें चाहते हैं, हम अहबाब को चाहते हैं। अब लोग बोलते हैं कि मुरीदों को चाहते हैं, हमारे अब्बा ने कभी मुरीद नहीं बोला, बोला हमारे अहबाब आए हैं, हमारे अहबाब आए हैं। अब आपकी जान का सौदा, माल का सौदा आपने हमारे हाथों पे कर लिया। अब आपकी जान बचाना भी हमारा काम है, आपका माल बचाना भी हमारा काम है, आपका ईमान की हिफाजत करना भी हमारा काम है, क्योंकि आप जान भी बेच चुके, माल भी बेच चुके, ईमान भी हमारे हाथों में आगे हिफाजत के लिए दे चुके। अल्लाह ताला आपकी जान की हिफाजत फरमाए, आपके माल की हिफाजत फरमाए, आपके ईमान की हिफाजत। अभी दस्तार होगी, क्या होगी? ये बच्चे जो हैं इनके सर पर हजरत के हाथ, उलमा इकराम के हाथ, एक 5 हाथ का साफा होगा और इनके सर पर क्या होगा? बांध दिया जाएगा। तो इनके 10 तारों को बांध दिया जाएगा। 5 तार जाहिर में है, 5 तार बातिन में। इनकी आंखों को बांधा जाएगा, इनके कानों को बांधा जाएगा, इनकी जबान को बांधा जाएगा, इनके हाथ को बांधा जाएगा, इनके पांव को बांधा जाएगा, इनके सब तारों को बांध दिया जाएगा। ये बच्चे जो हाफिज कुरान हो रही हैं, तशरीफ रखते होंगे दिल भाई हैं, ये हाफिज कुरान जो हुए हैं, कारी कुरान हुए, बेटा जो आपने इल्म हासिल किया है ये इल्म खत्म होने वाला नहीं है, समझे? बड़े खुश रहा करो इस इल्म को हासिल, कभी किसी से मरूब मत होना, कभी किसी शख्सियत के पीछे दौड़ने की कोशिश मत करना। एक बात और ध्यान रखो, कितनी मशहूर शख्सियत हो, कितनी मशहूर शख्सियत हो, कितना बेहतरीन शायर हो, कितना बेहतरीन मौलवी हो, कितना बेहतरीन मुफ्ती हो, कितना बेहतरीन आलिम हो, कितना बेहतरीन पीर हो, अगर वो मसलक आला हजरत के खिलाफ है तो उसकी तरफ दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इस मदरसे का नमक खाया है और नमक हलाल रहना चाहते हो तो मेरी इस बात को ध्यान रखना, अभी मेरी ये नसीहत है और बाद मरने के मेरी वसीयत है। नारे तकबीर, तसल्लुल टूट जाता है। आपने जो इल्म हासिल किया है, कसम खुदा की जो आपने इल्म हासिल कर लिया है उस पर हमारा तन मन धन कुर्बान है। देखिए अभी हजरत फरमा रहे थे, कमिश्नर साहब हों, डीएम साहब हों, कलेक्टर साहब हों, प्रोफेसर साहब हों, इंजीनियर साहब हों, अब्बा की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ा सकते। मैं अपनी कौम से मुखातिब हूं। अभी इनकी जब दस्तार होगी तो यही हार इनके गले में डालोगे, डालोगे? आप क्या नहीं डालते? तो फिर बोलो ना, फिर डालोगे ना, क्यों डालोगे? यहाँ हार डालकर इनकी जीत की खुशी बनाओगे और जब ये तुम्हारी मोहल्ले की मस्जिदों में, गांव की मस्जिदों में जाओगे तो उन्हें हराओगे। हजरत हमारी कौम का हाल ये हो गया है कि 20-20 साल से आदमी इमामत कर रहा है, किसी ने जवानी से बुढ़ापा उस मस्जिद में काट दिया। अगर कमेटी बदलती है और मिंबर साहब को इमाम पसंद नहीं आता तो फौरन निकाल दिया जाता है। ये हमारे यहाँ इमामों की हैसियत रह गई है। मिंबर साहब क्या कहते हैं? हम मस्जिद के मिंबर हैं, हम जो चाहें बोलें, हम जो चाहें कर सकते हैं। तो मस्जिदों के मिंबरों को, जो मिंबर हुआ करते हैं कमेटी के, उन्हें ये बताना चाहता हूँ ये वो लोग हैं जो मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर बोलते हैं। ये मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर बोला करते हैं, इनकी कद्र किया करो। अच्छा एक बात बताओ, इन्हें देते क्या? बताओ क्या देते हो? अपना बेकार पैसा, अपना बेकार पैसा जो आपके काम का नहीं होता। अरे वही पैसा आता है ना,
वो पैसा आता है न बाप को खिला सकता, न अम्मा को खिला सकता, न दादा को खिला सकता, न दादी को खिला सकता, न बेटे को खिला सकता, न पोते को खिला सकता, न पोते को खिला सकता। वही पैसा आता है ना। 2.5 आता है, 97.5 नहीं आता। 2.5 आता है, 97.5 नहीं आता। और 2.5 में भी जूतियां घिस जाती हैं लेने में। मेरी बोली बहुत कड़वी है, चाहे अगली साल बुलाना चाहे मत बुलाना, बोली कड़वी है हसन भाई मेरी। आप 2.5% लेते। अच्छा एक बात बताओ, अब्बा दुनिया से तशरीफ ले जाएं तो क्या होता है? सोयम होता है। कौन खाता है? कौन खाता है? बोलो ना, कौन खाता है? मदरसे के बच्चे हैं। अब्बा का 40वां कौन खाता है? अब्बा का 10वां कौन खाता है? और बरसी कौन खाता है? और वलीमा कौन खाता है? मोहल्ले वाले सारे बाप के नौकर नहीं। तीजा खाएंगे, सोयम खाएंगे, 10वां खाएंगे, 20वां खाएंगे, किसी के बाप के नौकर थोड़ी है यार। वलीमा खाएंगे मोहल्ले वाले। अब वलीमा खाएंगे पीर साहब। कौन खाएंगे? पीर साहब। आने का किराया, जाने का किराया, बेहतरीन कमरे में ठहराना, ऐसी कमरे में ठहराना, बढ़िया माल खिलाना। यानी ना अब्बा के जनाजे में आए थे, ना अम्मा के जनाजे में आए थे, ना 40वें में आए थे। ये तीजा, 10वां, 20वां खिलाते हो, उसके बाद ये खाते हैं बच्चे। अरे हसनैन भाई, अगर ये एक उसूल बना लो कि अगर तुम बच्चों को तीजा खिलाओगे तो वलीमा भी खिलाओगे, अगर वलीमा नहीं खिलाओगे तो तीजे में हम अपने बच्चे नहीं भेजेंगे। 1-2 बार तो आपको परेशानी होगी, उसके बाद ये उसूल बन जाएगा, पूरा गांव तीजे का फातिहा भी खिलाएगा और वलीमे का खाना भी खिलाएगा। वलीमे का खाना खिलाने में आप लोगों को मुसीबत होती है, वलीमे का खाना खिलाने में आपको परेशानी होती है। फंक्शन को करो, अकीके का खाना खिलाने में परेशानी होती है, नारा लगाते हो मत रखे आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो आला हजरत का दामन पकड़ा कभी जब छोड़ोगे? आला हजरत का दामन मजबूती से पकड़ तो लो। आजकल 3 साल 4 साल पहले आया था तो एक सबक दे के कहता भूल गए होगे, कोरोना में सब कुछ भूल गए। अब पीर जी आ गए तो हजरत ठगा दिया चूम चाट के। 2 बार तो चश्मा बजा ढूंढने थे, 2 बार चश्मा बजा ढूंढने थे। अगर टूट जाए तो पीर जी चल के भी नहीं आ सकते। तो हाथ चूमते हो, पुराने सबको आ रहा हूं, दोहराऊंगा, हाथ चूमते हो ना। अभी मिंबर पर इतनी अच्छी तकरीर हो रही थी, लेकिन पीर जी की चूमा चाटी में पीर जी सुनी नहीं पा रही थी। ऐसी चूमा चाटी में पीर जी की चूमा। इस कौम को हजरत मालूम नहीं क्या हो गया है, हमारे हाथ चूम चूम के ढेर कर रही है और अम्मा अब्बा की बेइज्जती कर रही है, अम्मा अब्बा की गुस्ताखी कर रही है, अम्मा अब्बा के हाथ नहीं चूम रही, अम्मा अब्बा से दुआ के लिए नहीं करी। सारा काम पीर जी करेंगे। कौन कराएंगे? पीर जी कराएंगे। अम्मा अब्बा नाराज है, पीर जी क्या कर लेंगे? अपने वालिदैन को खुश रखो, अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने वालिदैन का एहतराम करो, अपने माँ बाप का अदब करो, अपने माँ बाप के हाथ चूमो, अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, अपने माँ बाप का खर्चा किया करो। मैं हजरत बहुत कभी कभी कड़वा बोल जाता हूँ तो बड़ा लोग मुझे नापसंद करते हैं। अभी हजरत बड़े सख्त जाड़े गए और सख्त जाड़ों में खानकाहों में उर्स गए ना, जाड़ों में पड़े हजरत मियां। अब चाह रही है धकाधक चादर जा रही है, धकाधक चादर जा रही है, कीमती कीमती चादर जा रही है। आला हजरत का मसलक जिंदाबाद। तो हजरत से पूछो आला हजरत का फतवा क्या है? आला हजरत का फतवा क्या है? अच्छा हमने चादरें खत्म करवाई, हमने कहा फूल डाल दिया करो। अब फूल इतनी कीमत के डालते हो कि उसके बाद समझते समझते खादिम परेशान होता है। फूल खत्म ही नहीं होते, फूल खत्म ही नहीं होते।
कभी महल्ले की गरीब बुढ़ा, गरीब बच्ची, गरीब बुढ़िया नजर नहीं आई कि कब्र पर जाकर जो चादर डालते उसके पैसे से किसी बिटिया को चादर दे देते, किसी बुढ़े को चादर दे देते, किसी बुढ़िया को चादर दे देते, उसके जाड़े आराम से कट जाते, वो आपको दुआएं देती। एक बात और सुनो, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मजहबी जरूरत भी है और माशी जरूरत भी है। ये मजहबी जरूरत भी है और माशी जरूरत भी है। अच्छा, बस तुम हमारा कहा जो हम कह रहे हैं, बरकातियों हम कह रहे हैं ना, इसे मानो। हमारे हाथ में हाथ दिया है ना, हमारे हाथ में हाथ दिया है ना, हमसे बैठ हुए हो ना, तो जितने आज हमारे नए मुरीद हुए वो कान खोल के सुने। अपनी मुरीदी कायम रखनी है तो मसले के आला हजरत पे चलना होगा, नहीं तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। और वे होती है ना कपड़ा पकड़ा के मुरीद होते हैं, हम तो माशाल्लाह हजरत हाथ में हाथ देकर बैठे हुए हैं। हम तो महाराज शरीफ में हाथ में हाथ देकर बैठे हुए हैं मुफ्ती आजम के। हमें बड़ा फख्र है अपने मुर्शिद पे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीर बहुत बड़ा मुफ्ती था, हमारा पीर बहुत बड़ा आलिम था, हमारा पीर बहुत बड़ा कारी था, हमारा पीर बहुत बड़ा मुत्तकी था, हमारा पीर बहुत बड़ा परहेजगार था। दिखाओ उसके जमाने में इतना मुत्तकी दिखाओ, इतना परहेजगार दिखाओ, इतना बड़ा आलिम दिखाओ, इतना बड़ा मुफ्ती दिखाओ, दिखाओ अगर दिखाना हो कितना काबिल हो। जब फतवे जाते थे तो आखिरी हस्ताक्षर मेरे मुर्शिद के हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। नबी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालन का सदका है कि मेरे वालिद ने मेरा हाथ मेरे मुर्शिद के हाथ में दिलवाकर मुझे सरकार गौसे आजम की गुलामी का पट्टा सरकार मुफ्ती आजम के जरिए पढ़वा दिया। सरकार मुफ्ती आजम वली कामिल है। क्या है, क्या है? पीछे वाले नहीं मानते, सरकार मुफ्ती आजम वली है ना, उनकी विलायत की गारंटी महर्रा में ली गई है, सरकार नूर ने ली है। सरकार नूर कुतुब हैं, एक कुतुब गारंटी ले रहा है मुफ्ती आजम की विलायत की, मुफ्ती आजम की विलायत की गारंटी ले रहा है। अब मुफ्ती आजम को अगर वली नहीं मानते हो तो नूरी मियाँ को कुतुब क्यों मानते हो? नूरी मियाँ की कुतुबियत सही है, हम नूरी मियाँ की कुतुबियत मानते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह नूरी मियाँ को कुतुब मानते हैं, उनके सारे रसूल अहमदी को कुतुब मानते हैं। अरे वलियों की फैक्ट्री है हमारे रहा यार, वली वली हैं, वली वली हैं। तो सरकार नूर ने कहा था ये बच्चा लंबी उम्र पाएगा, ये लंबी ऐसे लोग फैज उठाएंगे, ऐसे हजारों लोग इसके हाथ पर तौबा करेंगे। तो लोगों ने जिन्होंने मुफ्ती आजम को देखा होगा तो लंबी उम्र भी पाई थी, हजारों को तौबा करते हुए देखा था, और अल्लाह ने चेहरे मुबारक वो दिया था कि देखकर खुदा की याद आती थी। यही हजरत कह रहे थे जिसे देखकर खुदा की याद आ जाए वही वली हुआ करता है। आज इन बच्चों ने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया, ये हाफिज़ कुरान हो गए, ये कारी कुरान हो गए, ये आलिम दीन हो गए। हमेशा खुश रहना, कभी परेशानी मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत पैदा होने से लेकर मरने तक है। हजरत बच्चा जब पैदा होता है तो कान में अजान कौन देता है? हाफिज जी। कौन देता है? हाफिज जी। अकीके के बकरे पे दुआ कौन करता है? दुआ कौन पढ़ता है? हाफिज जी। निकाह कौन पढ़ाता है? हाफिज जी ना हो फिर क्या हो? हजरत बता दीजिए, अगर हाफिज जी ना हो फिर क्या होगा? हाफिज़ कुरान ना हो। अच्छा आज एक काम करते हैं, एक बात और सुनो, 5 मिनट लूंगा। अपने मदरसों को मजबूत करो। क्या करो? मदरसे मजबूत नहीं होंगे, मस्जिदें कमजोर हो जाएंगी।
मस्जिदें मदरसे अगर मजबूत नहीं होंगे तो मस्जिदें कमजोर हो जाएंगी। तो अपने मदरसों को मजबूत करो। अब आ रहा है रमजान शरीफ। अल्लाह ताला आप सबको नमाजी बनाए, आप सब नमाजी हो। अब कुछ बरसाती मंडप फटे होंगे, समझे? और वो बरसाती बन गए जिन्हें कूलर के सामने जगह चाहिए, जिन्हें पंखे के नीचे जगह चाहिए। हैं मस्जिद में एसी हो, अगर एसी ना चल रहा हो तो बड़ा गर्म दिमाग हो जाता है, एसी नहीं चल रहा। अबे मस्जिद में एसी चलवाने से बेहतर ये है अपनी कब्र को ठंडा करने की कोशिश करो यार, कब्र ठंडी ठंडी रहे, समझे? फिर क्या होगा? अब रमजान शरीफ में फिर रमजान के बाद गायब हो जाती है नमाजी, फिर मालूम नहीं 11 महीने कहाँ घूमते, फिर 12वें महीने आ जाती है। नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज नहीं है, रमजान नमाज हर वक्त फर्ज है, हर महीने में फर्ज है, ठीक है ना? तो नमाजों की आदत डालो। एक बात सुनो, अगर नमाजों की आदत नहीं है और नमाजें नहीं पढ़ रहे हो और अल्लाह की बारगाह में सर को नहीं झुका रहे हो तो किसी भी आस्थाने में चले जाना, फैज़ नहीं मिलेगा। फैज़ चाहते हो तो नमाजें पढ़ने के बाद आस्थानों पे जाया करो, नमाजें पढ़ते नहीं हो, चाहते हो फैज़ मिल जाए। फिर कहते हो हुजूर अच्छे मियाँ के आस्थाने पे गए थे, आला हज़रत के आस्थाने पे गए थे, दुआ कबूल नहीं हुई, तो देखो दिल में चोर क्या था, पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकी नहीं थी, आला हज़रत की आस्थाने के बराबर रजा मस्जिद थी, रजा मस्जिद में नहीं गए थे, आला हज़रत रजा की मदार पे चले गए थे, दुआ मांगी थी, अज़ानें होती रही थी, जमातें निकलती रही, नमाजों की तरफ तवज्जो नहीं। नमाजों की तरफ तवज्जो करो। एक बात और अर्ज करूं, कौम का आइडियल हजरत पीर होता है, कौम का आइडियल पीर होता है। अगर पीर नमाजी होगा तो मुरीद नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा, जब पीर जी नमाजी ना तो मुरीद जी का पढ़ेंगे। तभी मैंने अभी कहा था ना कि शरीयत का पाबंद हो, आला हजरत के मानने वाला हो तो पीर पीर है। नमाज फर्ज है। और एक बात सुनो, किसी भी आस्थाने पे जाना जरूरी नहीं है, किसी भी आस्थाने पे जरूरी नहीं है। अगर वालिदा बुढ़ी है, वालिद बुढ़ा है, तो बुढ़ी वालिदा को छोड़कर किसी पीर का चेहरा देखना जरूरी नहीं है, नहीं है, नहीं। अगर पीर से, सरकार से बड़ा पीर कौन होगा? सरकार से बड़ा पीर कौन होगा? वो हजरत उवैस करनी साहबी नहीं है। बज़ाहिर उन्होंने सरकार की चेहरे की ज़ियारत नहीं करी है। वालिदा थी, वालिदा क्या थी? बुढ़ी थी, बीमारियों की खिदमत किया करते थे। तो बुढ़ी माँ को छोड़कर आस्थानों पे जाने वाले बरकातियों पहले अपनी अम्मा और अब्बा की खिदमत करो, सेहतमंद हो, इजाजत दें, उसके बाद आस्थाने पे जाया करो। फिर देखो दुआ कबूल होती है कि नहीं होती, दुआ कबूल होती है कि नहीं होती। अपने अकीदे को मजबूत करो। फजीलत भी तरतीब से है। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक अव्वल खलीफा हैं तो अफजलियत भी उनकी है, उसके बाद हजरत उमर की है, उसके बाद हजरत उस्मान की है, उसके बाद हजरत अली की है, उसके बाद अशरे मुबश्शरा हैं। तो मतलब ये है कि अंबिया के बाद, नबियों के बाद सबसे अफजल दर्जा किसका है? आप लोग तो बोल दिए, वो नहीं बोल रहे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। इस अकीदे को बड़ी मजबूती से पकड़े रखना। यही हमारे बुजुर्गों का अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही मेरे वालिद का अकीदा था, यही मेरे ताया का अकीदा था, यही मेरा अकीदा है, हमारा ईमान है, यही मेरे अमीन मिल्लत का अकीदा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं, वो हजरत अमीर माविया साहबी रसूल कातिबे वही हैं, जिसे हमेशा अपने अकीदे को बांध कर रखना, ये भी फलाह बहबूदी और कामरानी और कामयाबी पा सकते हो। अभी बच्चों के सर पर दस्तार होगी। अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस क्या हुआ? खुशी के आंसू थे, गम के आंसू थे। अभी 3 दिन पहले की बात है, अभी बच्चे मौजूद भी हैं, दारो कतार रो रहे थे।
आंसू टपक रहे थे, उनके आंसू गिर रहे थे, मेरे भी आंसू निकल रहे थे, उनके भी आंसू निकल रहे थे। कह रहे अब्बा हम जा रहे हैं। अरे हमको तुम्हारा घर है, जब चाहना आना। बोले नहीं, छुट्टियों में जाते थे तो और बात थी, अब तालीम मुकम्मल हो गई, अब तालीम मुकम्मल करके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम मुकम्मल करके आए हो, मसल के आला हज़रत को घुट्टी में पी कर आए हो, कहीं तुम हार नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नहीं कि मैं आला हज़रत का जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ, ये निज़ाम बैठे हैं, नूरी बैठे हुए हैं, कादिम नूरी बैठे हुए हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, कभी तुमने मेरी कोई तकरीर बगैर आला हज़रत के नाम के सुनी? आपने आला हज़रत के बगैर नाम मेरी कोई तकरीर नहीं सुनी होगी, क्योंकि आला हज़रत के बगैर काम नहीं चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चाहे मानो चाहे मत मानो, उनके बगैर काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बगैर काम नहीं चल सकता। एक बात सुनो हज़रत, आपके यहाँ किताबें हैं, किताबें होंगी। अगर कोई मुफ्ती होगा आपके यहाँ, एक आध मुफ्ती भी होंगे, तो उनके पास फतावे रज़िया भी होगी, है ना? हाँ, मदरसे में ना फतावे रज़िया। अब बात ये यार, किसी के यहाँ टेबल के ऊपर होती है, किसी के यहाँ टेबल के नीचे होती है। होती जरूर हजरत, किसी के टेबल के ऊपर होती है, किसी के टेबल के नीचे होती है, होती जरूर है। हाँ, मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पर चढ़कर दिखला दो। फतावे रज़विया तो एक करामत है, अदा के बख्शिशी पढ़कर दिखला दो। कसरे मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफी हो। इमाम अहमद रज़ा की मीनार इतनी बुलंद है कि अगर सर उठा के देखा जाए तो अच्छे अच्छों की टोपियां गिर जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। तो इमाम अहमद रज़ा को मानते रहना, इमाम अहमद रज़ा को जानते रहना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो इल्म हासिल किया है, बड़ा अच्छा इल्म हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम जो इल्म हासिल करें वो जो खत्म हो जाता है दुनिया का इल्म, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो इल्म है कि आप खुद तो बख्शे आए ही हैं, आप और औरों को भी बख्शवाएंगे। अपने इल्म से कभी मायूस मत होना। हो सकता है कि आपकी तनख्वाह कम हो, आपकी तनख्वाह कम हो। एक बात और हज़रत कौम की, इमाम साहब की तनख्वाह में बरकत बड़ी नजर आती है। इमाम साहब की इतने से पैसे में आप गुजर कैसे करते? वो मुतवल्ली साहब बोले इमाम साहब बड़ी बरकत है पैसे की, तो एक महीने अपनी इनकम इमाम साहब की इनकम चेंज कर ले, वो बरकत अपने घर में जाए। इनमें बरकत नहीं, इनमें सब्र होता है, क्योंकि उन्होंने कुरान की तालीम नहीं होती है, तो इनमें सब्र होता है। सब्र से अपनी जिंदगी गुजार लिया करते। आप देखो मस्जिद के इमाम के कपड़े गंदे नहीं होते, साफ होते हैं। आप गुजर कैसे कर लेते हैं? इन्हें गुजर करने का ढंग आता है, इन्हें गुजर करने का तरीका आता है। अब ये जामिया से जाएंगे, वो जामिया से जाके अपने घरों पर जाएंगे इंशाअल्लाह। एक बात ध्यान रखिएगा, इनका अदब, ये हार पहना के यहाँ करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे। लेकिन जब ये आपके मोहल्लों की मस्जिदों में नमाजें पढ़ाने के लिए जाए तो इनका अदब किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, इनके सालन में पानी मत मिला के दिया करो, इनकी दाल में एक्स्ट्रा पानी मिलाकर मत दिया करो। आज हाल ये हो गया हजरत, इनकी दालों में मदरसे में ही पतली दाल खाएं और मस्जिदों में ही पतली दाल खाएं, तो कब तक पतली दाल खाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये पतली दाल खा के खुश रहती है। हजरत भी आप फरमा रहे ना कि जमीन पे बैठते हैं, जमीन पे बैठता गिरता कब है? ये जमीन पे बैठे हुए हैं, हम लोग तख्त पे बैठे हुए हैं, नूर मेंबर बैठा हुआ, खजाना खाता है, ये शहीद हो जाए हम सब गिर जाएंगे। ये कहाँ गिरेंगे? ये तो यही जमीन पे बैठे हुए हैं। तो जो जमीन पे बैठता कभी नहीं गिरता, तो अपना कदम जमीन पे रखना, कभी आसमान में उड़ने की कोशिश मत करना। जो आसमान में उड़ जाता है वो गिर जाता है। अपने कदम जमीन पे मजबूती से जमाए रहना, समझे? ये जमीन जो है इस पे कदम मजबूती से जमा कर रहना, इंशाअल्लाह ताला फलाह बहबूदी कामयाबी का बरानी आपके कदम चूमेगी। किसी से मरूब होने की जरूरत नहीं है, कोई सेठ आ जाए कोई परवाह नहीं करना, अपने मकाम को पहचानो। आप हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपके सर पर जब दस्तार बांधी जाएगी, आज अगर हसनैन नाइबी आपका परिचय कराएंगे, आपका तारुफ कराएंगे, आपके बाप को लेके आएंगे, मियां ये हाफिज जी के बाप हैं, आज अपने बाप की पहचान बन जाएंगे। इनका फुप्पा आ जाएंगे, खालू आ जाएंगे, मामू आ जाएंगे, हाफिज जी के मामू वो खालू कहलाते हैं।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनका बड़ा नाम होगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब आपके सर पर दस्तार बांध दी जाए, आपके दस्तारों को बांध दिया जाए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी हासिल करवाए। अब आप में जिन्होंने राबिया तक तालीम हासिल कर ली है एहसनुल बरकात में, वो चाहें कि एहसनुल बरकात में खड़ा जाए। एहसनुल बरकात में हमने तालीम हासिल की है, एहसनुल बरकात के दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए, आप आइएगा इंशाअल्लाह ताला। आपने राबिया यहाँ से किया है, बाकी की जो फजीलत की तालीम है वो महर्रा में कीजिए। एक अमामा यहाँ बनवाइए, एक अमामा महर्रा में बनवाइए इंशाअल्लाह ताला। अमामा बन जाएगा इंशाअल्लाह, बड़ा कामयाब अमामा है महर्रा का। अभी बच्चे आए हैं, आप बच्चों का जब भी कोई चाहे कभी इम्तहान ले सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कहीं दबेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको दबाने की कोशिश नहीं कर सकता कोई इंशाअल्लाह ताला। आपको महर्रा शरीफ आप आइएगा इंशाअल्लाह ताला, आपको कामयाबी और कामरानी इंशाअल्लाह ताला, फिर आपके कदम चूमेगी। आपको किसी के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। अपना किरदार, अपनी रफ्तार, अपनी गुफ्तार ऐसी बना लेना, लोग आपके पीछे दौड़े, लोग आपके पीछे दौड़े। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है आपके चेहरों को देखकर। हम सोचते हैं जो कसम खुदा की वो माँ बाप जो हैं, उन माँ बाप को सोचते हैं अल्लाह ताला उन माँ बाप को हिम्मत दे जो अपने बच्चों को इन मदारिस में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अगर गुरबाए अहले सुन्नत ना हो तो दीन का क्या होगा? अगर सही है ना, गुरबाए अहले सुन्नत ना हो दीन का क्या होगा? ये गुरबाए अहले सुन्नत हैं जो अपने बच्चों को मदारिस में भेजकर दीन का इल्म हासिल करवा रहे हैं। ये दीन का इल्म हासिल करने के वाले अगर आज दीन जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, तो मदरसों की देन है। इन मदरसों की दीन है, इन आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़कर चले जाते हैं। ये माँ बाप की मोहब्बत छोड़ के, माँ बाप की शफ़क़त छोड़ के, भाई बहन का प्यार छोड़कर यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ इनसे मोहब्बत से बात कर लिया करो। अगर कुछ नहीं दे सकते तो सिर्फ इनकी तरफ मुस्कुरा के देख लिया करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। इनकी तरफ मुस्कुरा के देख लिया करो, इससे ज्यादा कुछ चाहते भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इनकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। और एक बात और ध्यान रखना, पीरों के हाथ चूमने से पहले माँ बाप के हाथ चूमना, क्योंकि पीरों तक पहुंचाने वाली जात आपके माँ बाप की है और पहली मुर्शिद आपकी माँ है। पहली मुर्शिद आपकी माँ है। अगर आपके माँ बाप सुन्नी नहीं होते, आपके माँ बाप आला हज़रत के मानने वाले नहीं होते, आपके माँ बाप महर्रा के मानने वाले नहीं होते, तो आपको महर्रा कौन दिखाता? आपको बरेली कौन दिखाता? आपको अजमेर कौन दिखाता? तो आपके वालिदैन की देन है, उन्होंने आपको सुन्नी बनाया, आपको महर्रा पहुंचाया, आपको बरेली पहुंचाया, आपको अजमेर पहुंचाया। सरकार गौसे आज़म की अक़ीदत आपके दिल में डाली। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कुछ ऐसे भी तो हैं, कुछ ऐसे भी तो हैं जो दुश्मन रसूल हैं, जो गौस पाक को नहीं मानते, अजमेर को नहीं मानते, महर्रा को नहीं मानते, बरेली को नहीं मानते। तो उनके माँ बाप ने उन्हें वो सिखाया, ना वो बरेली जानते हैं ना महर्रा जानते हैं। या आपके माँ बाप ने सिखाई सीख है कि आप महर्रा को भी जानते हैं, बरेली को भी जानते हैं। अल्लाह ताला आपकी सुन्नियत मजबूत करे, अल्लाह ताला आपकी रिज़वियत मजबूत करे, अल्लाह ताला आपकी बरकातियत मजबूत करे, अल्लाह ताला सरकार गौसे आज़म का इश्क मजबूत करे, या अल्लाह सहाबा की मोहब्बत मजबूत करे। आप पंजतन पाकी भी हैं और साचार यारी भी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको दो जहां की नेमतों से मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।